भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। हर साल पुरी में इस रथ यात्रा का विशाल आयोजन किया जाता है। आपको बता दें, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ टेम्पल भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी शामिल होती है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जताई। बहन की इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उन्हें रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल गए। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए, जो गुंडीचा में रहती थी। तभी से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो बाकी शरीर तो पंच तत्वों में मिल गया, लेकिन उनका दिल सामान्य रहा और जिंदा रहा। कहा जाता है कि उनका दिल आज भी सुरक्षित है। माना जाता है कि उनका यह दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर है और वे आज भी धड़कता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ टेम्पल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति को बदला जाता है। जब भी इन मूर्तियों को बदला जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। इस दौरान जगन्नाथपुरी के इस टेम्पल के आसपास अंधेरा रहता है। 12 साल में जब ये मूर्ति बदली जाती है तो टेम्पल की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। किसी का भी प्रवेश इस दौरान वर्जित होता है। अंधेरा होने के बाद भी कोई भी इस टेम्पल में नहीं जा सकता। इन मूर्तियों को बदलने के लिए सिर्फ एक पुजारी को टेम्पल में जाने की अनुमति होती है और उसके लिए भी पुजारी के हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और अंधेरे के बावजूद आंखों में पट्टी बांधी जाती है ताकि पुजारी भी मूर्ति को ना देख सके। पुरानी मूर्ति से जो नई मूर्ति बदली जाती है उसमें एक चीज वैसी की वैसी ही रहती है, वे है ब्रह्म पदार्थ। इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल दिया जाता है। ब्रह्म पदार्थ को लेकर यह मान्यता है कि अगर इसे किसी ने भी देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण से जोड़ा जाता है। बहुत से पुजारियों का कहना है कि मूर्तियां बदलते समय जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें कुछ उछलता हुआ सा महसूस होता है। उन्होंने कभी भी उसे देखा नहीं, लेकिन उसे छूने पर वह एक खरगोश जैसा लगता है जो उछल रहा है। इस टेम्पल से जुड़ा एक और रहस्य है कि इस टेम्पल में एक सिंह द्वार है। माना जाता है कि जब आप इस सिंह द्वार से बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की बहुत तेज आवाजें आती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आवाजें बंद हो जाती है। जगन्नाथ टेम्पल के पास ही चिताएं भी जलाई जाती है। माना जाता है कि सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चिताओं की गंध आती है, लेकिन द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह गंध बंद हो जाती है। इस टेम्पल से जुड़ा एक और बात है, किसी पक्षी को कभी भी इस टेम्पल के गुंबद में बैठा हुआ नहीं देखा गया। इस टेम्पल के ऊपर से हवाई जहाज आदि को भी उड़ने से मनाही है। इस टेम्पल से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि कितनी भी धूप में इस टेम्पल की परछाई कभी नहीं बनती। टेम्पल के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज शाम को बदलना जरूरी होता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर इस झंडे को नहीं बदला गया तो ये टेम्पल आने वाले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा और ये झंडे हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है। इस टेम्पल का रसोई घर दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में से एक है। यहाँ 500 रसोइये और उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। कहा जाता है कि इस टेम्पल में कितने भी भक्त आ जाए लेकिन कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही टेम्पल के बंद होने का समय आता है तो ये प्रसाद अपने आप खत्म हो जाती है। यहाँ बनने वाला प्रसाद 7 बर्तनों में बनता है, जिसे एक ही लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है और 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और खास बात यह है कि सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।